हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि संधारित्र के आवेशन की प्रक्रिया में संयोजन तारों में बहने वाली चालन धारा प्लेटों के बीच बहने वाली विस्थापन धारा के बराबर होती है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम देखते हैं चालन धारा क्या होती है। चालन धारा तो हम देखेंगे परिपथ में बहने वाली जो मुख्य धारा है वही चालन धारा होगी, या मुख्य परिपथ में बहने वाली धारा मुख्य परिपथ में या प्राथमिक परिपथ में मुख्य परिपथ में बहने वाली धारा क्या कहलाती है? चालन धारा कहलाती है। मुख्य परिपथ में बहने वाली धारा चालन धारा होगी, चालन धारा कहलाती है। अगर इसे हम सूत्र से देखें तो हम देख लेते हैं परिपथ में कौन सी धारा होती है, dq/dt, मतलब आवेश में जो परिवर्तन की दर है वही क्या कहलाती है? धारा, और यही मुख्य परिपथ में धारा होती है। अब बात करते हैं विस्थापन धारा की। तो विस्थापन धारा क्या होता है, यहां पे लिखते हैं विस्थापन धारा। तो क्या होती है विस्थापन धारा? तो अगर हम देखें कि अगर हम मान लेते हैं एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र में अगर हम देखें, इसमें हम क्या करते हैं, चालन धारा का प्रवाह करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें अगर धारा का परिवर्तन हो रहा है तो इसमें अगर इसमें इस प्लेट में धनात्मक आवेश, प्लेट में ऋणात्मक आवेश है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, विद्युत क्षेत्र, हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी। अब धारा का परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। अब परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है, मतलब इसके मध्य, संधारित्र के मध्य धारा आएगी, और हम देखते हैं कि इस परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होती है इसे संधारित्र धारा हम कहते हैं। इसका सूत्र जो हो जाएगा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, बाह्य निर्वात में विद्युतशीलता होती है, और ये परिवर्तित विद्युत क्षेत्र यहाँ पे फ्लक्स d∅dt, ये कहलाता है विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा चालन धारा को हमने यहाँ पे समझ लिया है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चालन धारा विस्थापन धारा बराबर हैं या नहीं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं समांतर प्लेट संधारित्र का। यहाँ पे लिखते हैं, हमने चित्र बनाया है समांतर प्लेट संधारित्र का हमने यहाँ पे चित्र बनाया। अब क्या करते हैं, देखिए, अगर इस प्लेट में मुख्य धारा बह रही है, मान लेते हैं चालन धारा, और यहाँ पे इस प्लेट का धनात्मक आवेश, इस प्लेट में ऋणात्मक आवेश है, तो हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या बनता है, विद्युत क्षेत्र, और मान लेते हैं इस प्लेट का क्षेत्रफल a है और विद्युत क्षेत्र कितना है, E बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इस समांतर प्लेट संधारित्र का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर a इंटू ई इंटू कॉस थीटा, जहां पे a क्या होता है, प्लेट का क्षेत्रफल, और E विद्युत क्षेत्र है, थीटा क्या होता है, a और E के बीच का कोण होता है। a और E का मतलब यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के लंबवत होगा, तो इधर इसी दिशा में आएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। अब विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होने का थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं AE cos 0 डिग्री। तो cos 0 का मान वो हो जाएगा, और फाई हम देखें तो फाई क्या हो जाएगा, A इंटू E। अब हम देखते हैं कि विस्थापन धारा हमने देखा क्या होता है, विस्थापन धारा होता है, अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र का सूत्र हमें मालूम है क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है, अगर प्लेट में मान लेते हैं Q आवेश है, ऋणात्मक या धनात्मक होगा, तो एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित है वही क्या कहलाता है, आवेश घनत्व कहलाता है। और यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q/A,
क्या हो जाएगा, मान लेते हैं स्मॉल क्यू मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से अगर हम फाई देखें तो फाई हम क्या लिख सकते हैं, फाई फ्लक्स बराबर लिख सकते हैं ए इंटू क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं जैसा कि मुख्य अवधारणा में विस्थापन धारा क्या होता है, विस्थापन धारा होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो यहां से हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई, फाई कितना है, देखिए यहाँ पे ए से ए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्या आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट डी टी, डी बाई डी टी, और इसके स्थान पर लिखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट तो एक नियतांक है, तो बाहर की ओर आएगा। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि आईडी हमें क्या मिल रहा है, आईडी बराबर हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट, ये पहले से था, एक एप्सिलॉन नॉट ये भी बाहर आएगा, यहाँ पे मिलेगा डी क्यू बाई डी टी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि आईसी क्या होता है, मतलब चालन धारा क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी आवेश में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आईडी बराबर क्या हो जाएगा, हमने देखा कि डी क्यू बाई डी टी के बराबर मिल रहा है और यही हमारा आईसी कहलाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से हमने सिद्ध कर लिया है, हमें यही सिद्ध करना था। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया कि चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।